अल्लाह ताला ने कौन फरमाया तो बेशुमार रूहें पैदा हो गई। कोई अल्लाह के करीब थी और कोई हद निगाह से ही दूर थी। मगर औरतों के पीछे रूहें हैवानी पैदा हो गई जो कि जानवरों में पाई जाती है। फिर इनसे पीछे रूहें निबाती जो कि पौधों में पाई जाती है वो पैदा हो गई। फिर रूह निबाती के पीछे रूह जमादी पैदा हो गई जो कि पत्थरों में पाई जाती है जिनमें हिलने जुलने की ताकत नहीं होती। मगर सवाल तो एक है, अल्लाह ताला ने इनमें से किन जानवरों को हराम किया था और क्यों किया था? असल में बात यह है कि अल्लाह ताला के दाएं जानिब फरिश्ते हूरें पैदा हो गई थी, जबकि अल्लाह ताला के बाएं जानिब जिन्नात, फिर उनके पीछे हबीसों की रूहें पैदा हो गई थी जो कि आहर में आकर दुश्मन खुदा हो गई थी। फिर हबीसों के पीछे जो रूहें हिवानी, जो रूहें निबाती और जो रूहें जमादी पैदा हुई थी उन्होंने इंसान से दुश्मनी मोल ले ली, जबकि अल्लाह ताला के सामने वाली रूहें हिवानी, निबाती, जमाती वो ज़मीन पर आकर इंसान के लिए फ़ायदा मंद साबित हुई। जब रूहें जमादी ज़मीन पर आई तो पत्थर नमूदार हो गए जिसकी वजह से इंसान ने अपने घर बनाए। फिर रूहें निबाती जब ज़मीन पर आई तो उसकी वजह से इंसान को ऑक्सीजन, साया मिला। फिर उनकी लकड़ियों से इन्होंने अपने छत बनाए। फिर रूहें हिवानी जब ज़मीन पर आई तो जानवर पैदा हो गए। फिर उनसे मुतल्लिका परिंदे भी पैदा हो गए जो इंसान पर हलाल किए गए थे। जबकि हबीस के पीछे पैदा होने वाली रूहें ज़मीन पर आई तो जमादी रूह ने राख को इकट्ठा करके कोयला बना दिया जिससे निकलने वाली गैस इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है। जबकि रूह निबाती की वजह से खतरनाक, कांटेदार और आदमखोर दरख्त पैदा हुए। फिर रूह हिवानी की वजह से दरिंदे और आदमखोर जानवर पैदा हुए जैसे कि शेर, बेरिया, लोमड़ी वगैरह। और फिर इनसे मुतल्लिका परिंदे भी पैदा हुए जैसे कि बाज, उकाब, शाहीन, गिद्ध वगैरह जो कि पंजों से शिकार करते हैं। ये भी इंसान पर हराम कर दिए गए। अगर इंसान इनका गोश्त खा ले या नशा आवर मशरूब पी ले तो इंसान का नफ्स ताकतवर हो जाता है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह से दूर और शैतानी हरकतें ज़्यादा करने लग पड़ता है।